अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च और आज हमने देखना है सैम्पलिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। तो आज हमने देखेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल होता है रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है, वो रिमेनिंग पॉपुलेशन की ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर रहा होता है, वो क्या होता है? सैंपल होता है। ठीक है, अब सैंपल को कलेक्ट करने का मेथड क्या है? सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस है। क्या चीज है? सिलेक्शन प्रोसेस है। किसका सिलेक्शन प्रोसेस? सैंपल का। ठीक है, वो प्रोसेस, वो मेथड जिससे सैंपल कलेक्ट करती हैं फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सो हमने देखा कि सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करते हैं जो उसकी इंटायर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी पर्सपेक्टिव्स को डिफाइन करता है, वो है सैम्पलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है, सैंपल देख लिया, सैम्पलिंग भी देख लिया, अब व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? हमने यहाँ बात की कि पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं? सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब है कि पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है कि वो पीपल्स, वो इंडिविजुअल्स, वो एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं स्टडी में। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी करना चाहते हैं अर्बन एरियाज पे। ठीक है, अर्बन एरिया के जो पीपल्स हैं, जो कम्युनिटी है, जिस ग्रुप को आपने स्टडी करना है, ठीक है, वो जो है, अगर वर्नरेबल ग्रुप है, अब वर्नरेबल ग्रुप क्या है? वो आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप, ऐसा इवेंट, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसे एलिमेंट, इंडिविजुअल्स जो जिन पे आपने स्टडी करना हो, ठीक है, उनको कहते हैं पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट है, पॉपुलेशन हो गई। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? तो टारगेट पॉपुलेशन होता है कि ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट नहीं कहना तो आप इसको इंडिविजुअल कह सकते हैं, ऐसा सेट ऑफ इंडिविजुअल हु मीट द क्राइटेरिया ऑफ, किस चीज का क्राइटेरिया मीट करती है? क्राइटेरिया ऑफ सैम्पलिंग, या मीट सैम्पलिंग क्राइटेरिया। ठीक है, सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या, दो होते हैं जो हम नेक्स्ट इनको देखते हैं। वो क्या है कि वो जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया को मीट करता हो वो होता है टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, जो स्टडी हम जिस पे करना चाहते हैं उसके अंदर, उन पीपल्स के अंदर क्या हो? कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो होती है टारगेट पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जिनके अंदर सैम्पलिंग क्राइटेरिया हो, जो हमारे स्टडी क्राइटेरिया को मीट करते हो। ठीक है, तो वो है टारगेट पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन हो गया, अब आता है असेसेबल पॉपुलेशन। असेसेबल पॉपुलेशन क्या होता है? असेसेबल पॉपुलेशन क्या है? इज अ पार्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन का ये पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होती हैं? ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आवर स्टडी। ठीक है, पार्ट किसका है? टारगेट पॉपुलेशन का, टू विच रिसर्चर हैज रीजनेबल असेस। ठीक है, अब वो पार्ट किसका है? टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट है, बट वो रिसर्चर की असेस में है। ठीक है, वो उसको अप्रोच करता है, रिसर्चर को के लिए उसको डिफाइन करना, उस तक पहुंचना क्या है? इजी है। ठीक है, इट मीन्स कि वो रिसर्चर की असेस में है। तो ऐसी पॉपुलेशन जो रिसर्चर के लिए रीजनेबल असेस हो, वो क्या होती है? असेसेबल पॉपुलेशन होती है। सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट। सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कि वो पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है इन स्टडी। ठीक है, सैंपल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है। पॉपुलेशन क्या है? वो पॉपुलेशन जिसके अंदर वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जो मीट करती है हमारे किसको? सैम्पलिंग क्राइटेरिया को। और सब्जेक्ट क्या है? कि वो पॉपुलेशन, वो पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है किसमें? रिसर्च में। ठीक है, जो स्टडी में पार्टिसिपेट करता है। जनरलाइजेशन होता है एक्सटेंड करना, किसको? फाइंडिंग्स को, थ्रू आउट द पॉपुलेशन, ऑल पॉपुलेशन के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना, अप्लाई करना ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लेके, इट मीन सैंपल लेके, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उनको सबएड करना। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सैम्पलिंग क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? लिस्ट ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नेसेसरी किस लिए है? फॉर मेंबरशिप, किस चीज की मेंबरशिप? मेंबरशिप ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन का हिस्सा बनने के लिए कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको मीट करना जरूरी होता है। वो क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सैम्पलिंग क्राइटेरिया होता है कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एसेंशियल फॉर द मेंबरशिप ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। अब ये क्राइटेरिया भी दो तरह से है। पहले आपने क्राइटेरिया समझ लिया कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेसेसरी होती हैं मेंबरशिप अटेन करने के लिए। ठीक है, मेंबरशिप लेने के लिए, टारगेट पॉपुलेशन की मेंबरशिप लेने के लिए एक हम जो है पैरामीटर सेट करते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैम्पलिंग क्राइटेरिया है। अब सैम्पलिंग क्राइटेरिया दो तरह से है। फर्स्ट है इंक्लूजन सैम्पलिंग क्राइटेरिया। इंक्लूजन सैम्पलिंग क्राइटेरिया, इंक्लूजन सैम्पलिंग क्राइटेरिया मतलब
इंक्लूड होना, ठीक है। सैंपल के अंदर या इंडिविजुअल के पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो किसको मीट करती हों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो ये क्या है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टडी पार्टिसिपेंट में होती हैं और उसके होने से वो स्टडी में इंक्लूड होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट मस्ट पोसेस टू द पार्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मीट करें किसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और वो फिर किसका पार्ट बन जाता है, टारगेट पॉपुलेशन का, उसको कहते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन सैम्पलिंग क्राइटेरिया। इंक्लूजन मतलब उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसके में होती हैं, टारगेट पॉपुलेशन में होती हैं, ठीक है। अब दूसरा है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन रिमूव कर देना, ठीक है, लीव करना। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मीट नहीं करती। कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन काज पर्सन हु मीट द इंक्लूजन क्राइटेरिया टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिनकी वजह से वो मीट कर रहा था किसको, इंक्लूजन क्राइटेरिया को, ठीक है। अब वो उससे क्या हो गई है, रिमूव हो गई हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है फ्रॉम टारगेट पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था, हमने एज सेट की थी 60, ठीक है। अब हमें पॉपुलेशन चाहिए 60 एज की, हमारे पास सैंपल आया है 50 का, तो वो मीट नहीं कर रहा, ठीक है, नियर अबाउट ट्रू है इंक्लूजन क्राइटेरिया के, बट वो मीट नहीं करता इंक्लूजन क्राइटेरिया को, तो वो क्या है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, ठीक है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल रिमूव कर दिया जाता है, वो होता है एक्सक्लूजन सैम्पलिंग क्राइटेरिया। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल रेट। ये चीजें आपके लिए नहीं है। इसमें क्या है कि एक्सेप्टेंस रेट और रिफ्यूजल रेट, अब कौन से सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट की परसेंटेज जो डिक्लाइन कर देते हैं, डिक्लाइंड टू पार्टिसिपेट इन स्टडी, ठीक है, कि वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम स्टडी के में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है, रिफ्यूजल रेट होता है। रिफ्यूजल रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए या इसको कैसे मेजर किया जाता है, तो उसके लिए फार्मूला है कि फर्स्ट रिफ्यूजल रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विच रिफ्यूज्ड, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट जो रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्यूजिंग पार्टिसिपेंट, ठीक है। पी से समझ जाइएगा ये क्या है, पार्टिसिपेंट है, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु मीट द सैम्पलिंग क्राइटेरिया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो मीट करते हैं किसको, सैम्पलिंग क्राइटेरिया को, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, रेफ्यूजल रेट। ने मीट किया था सैम्पलिंग क्राइटेरिया, ठीक है, वो टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट थे। अब उनमें से 4 ने रिफ्यूज किया है, किस लिए रिफ्यूज किया है, कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब 4 क्या है, नंबर ऑफ रेफ्यूजिंग रेट, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल सैंपल पे जो मीट करते हैं क्राइटेरिया को, मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज हमारे पास आ जाती है 5%, ठीक है। तो रिफ्यूजल रेट कितना है, टोटल में से 5%, ठीक है, तो ये होता है रिफ्यूजल रेट। परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट कॉन्सेंट टू बी अ स्टडी, ठीक है। अब उन्होंने मीट तो किया सैम्पलिंग क्राइटेरिया को और साथ में पार्टिसिपेट किया स्टडी में, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे, वो होता है एक्सेप्टेंस रेट। ये भी बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे हम, ऐसे लिखेंगे पहले एक्सेप्टेंस रेट, ठीक है। एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन भी सिनेरियो बना के पूछ सकते हैं, इसको याद रखना है आपने। क्या है कि नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस रेट ऊपर आएगा, नंबर ऑफ एन से समझ आइएगा कि नंबर है, एक्सेप्टिंग पार्टिसिपेंट आएगा, और डिवाइड कर देंगे हम किस पे, टोटल नंबर ऑफ, नंबर किस, कौन से नंबर पे, हु मीट द सैम्पलिंग क्राइटेरिया, ठीक है, जिन्होंने सैम्पलिंग क्राइटेरिया को मीट किया, उन पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे। अब इसी तरह इसी एग्जांपल को हम नोट कर लेते हैं कि टोटल 80 थे, ठीक है, 80 में से 4 ने एक्सेप्ट किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब 4 को हम डिवाइड कर देंगे 80 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 5% पीपल्स ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टडी में। अब नेक्स्ट है एट्रिशन रेट, सैम्पलिंग एट्रिशन रेट और सैम्पलिंग रिटेंशन रेट, ठीक है। एट्रिशन क्या होता है कि ऐसे पार्टिसिपेंट जो विड्रॉ कर जाते हैं किससे, स्टडी से, ठीक है। इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करने के लिए है कि हम इधर लिखेंगे एट्रिशन रेट, एट्रिशन रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विड्रॉ फ्रॉम स्टडी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कौन से पार्टिसिपेंट जिन्होंने विड्रॉ किया किससे, स्टडी से, और डिवाइड कर देंगे हम किस पे, सैंपल साइज, टोटल जो सैंपल साइज है उस पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे। सेम इसी तरह जिस तरह पीछे हमने किया, सिर्फ यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने पहले देखा था, ऊपर हमने रिफ्यूजल रेट, जितने भी परसेंटेज थी, जितनों ने भी रिफ्यूज किया था उनको लिखा था, फिर जितनों ने एक्सेप्ट किया था उतने पार्टिसिपेंट लिखे थे। अब यहाँ पे लिखना है कि जितनों ने विड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉपुलेशन थी 76 की, ठीक है, उसमें से रिफ्यूज कितनों ने किया,
31 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 41% जो है क्या है एट्रिशन रेट है, ठीक है। अब रिटेंशन रेट क्या होता है कि वो पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं स्टडी में और थ्रू आउट एट द एंड ऑफ स्टडी, तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, कौन सी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये है कि विच इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कौन से पार्टिसिपेंट हु रिमेन इन स्टडी, ठीक है। स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर एट द एंड तक वो उसमें रिमेन रहते हैं, विड्रा नहीं करते। तो इसका हम रेट कैसे निकालेंगे, एट्रिशन रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कौन से पार्टिसिपेंट, वो कंप्लीट स्टडी, ठीक है, जिन्होंने स्टडी को कंप्लीट किया, और डिवाइड कर देंगे टोटल सैंपल साइज पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इसमें देखें, एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 76 सैंपल साइज था, उनमें से जिन्होंने स्टडी कंप्लीट की वो 45 थे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 59% आ जाएगा एट्रिशन रेट। तो हमने देखनी है स्टेप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग प्रोसीजर के स्टेप क्या है, ठीक है, कैसे हमने सैंपल सिलेक्ट करना है। इसके टोटल 5 स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई करना है किसको, टारगेट पॉपुलेशन को, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, वो पॉपुलेशन देखनी है जो हमारी एलिजिबल हो फॉर सैम्पलिंग, ठीक है, जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया को मीट करती हो, आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड पे क्या करना है, असेसेबल पॉपुलेशन देखनी है, ठीक है। असेसेबल पॉपुलेशन हमने देखा था पीछे, असेसेबल पॉपुलेशन वो होती है जिसमें रिसर्चर इजी टू असेस होता है, ठीक है, वो इजीली पॉपुलेशन को अप्रोच कर सकता है। टारगेट पॉपुलेशन, उसमें से हमने फिर देखना है नेक्स्ट कि असेसेबल पॉपुलेशन कौन सी है। असेसेबल पॉपुलेशन हो गया, असेसेबल पॉपुलेशन के बाद हमने क्या करना है, सैम्पलिंग प्लान बनाना है, ठीक है। सैम्पलिंग प्लान बन गया, उसके बाद हमने परमिशन लेनी है किससे, इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड से, ठीक है, या कह लें कि हमने क्या लेनी है, अप्रूवल लेनी है, अप्रूवल लेनी है किससे, इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है वो क्या है, सैंपल या सब्जेक्ट जो है वो हमने सिलेक्ट कर लेना है, सैंपल या सब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके अंदर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो ऑल पॉपुलेशन को डिफाइन करती होंगी। फर्स्ट टारगेट पॉपुलेशन, फिर असेसिबल पॉपुलेशन, सैम्पलिंग प्लान बनाना है, अप्रूवल लेनी है इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड से, उसके बाद सैंपल या सब्जेक्ट। अब है इसके फेजेस, सैम्पलिंग प्रोसेस की फेजेस, ठीक है। सैम्पलिंग प्रोसेस की क्या है, फेजेस, इसकी 4 फेजेस हैं। फर्स्ट क्या करना है, डिफाइनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पॉपुलेशन आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट फेज में, पॉपुलेशन डिफाइन करनी है, पॉपुलेशन हमें देखनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई करनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जो वो पॉपुलेशन जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हो। नेक्स्ट फेज इसकी क्या है, नेक्स्ट फेज है लिस्टिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को लिस्ट करना है, ठीक है। इट मीन सैम्पलिंग फ्रेम बनाना है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, लिस्ट होती है ऑल पॉपुलेशन की, ठीक है। वो पॉपुलेशन जो स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहती है उनकी क्या होती है, लिस्ट होती है, फिर उसमें से हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लिस्ट बन गई, उसके बाद क्या करना है, हमने सैंपल सिलेक्ट करना है, वो सैंपल जो रिप्रेजेंट करता हो किसको, ऑल पॉपुलेशन को, ठीक है। और लास्ट स्टेप पे क्या करना है, हमने एडुकेट सैंपल ले लेना है, ठीक है। डिफाइन करना है पॉपुलेशन को, उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम बना देना है, इट मींस लिस्टिंग द पॉपुलेशन, फिर सैंपल सेलेक्ट सैंपल जो रिप्रेजेंट करता हो ऑल पॉपुलेशन को, फिर ऑब्टेन एडुकेट सैंपल साइज, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स देखेंगे, जो कि मेन 2 टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। इसकी फर्दर जो सब टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा है आज सैम्पलिंग को, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। अब सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। अब उसको सिलेक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है कि वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हमने देखा कि टारगेट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होती है जो मीट करती है
सैम्पलिंग क्राइटेरिया को, ठीक है। असेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है? ऐसी पॉपुलेशन है जिस तक रिसर्चर को ईज़ी टू असेस होता है, ठीक है। रिसर्चर के लिए ईज़ी टू असेस होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? पार्टिसिपेंट होता है जो पार्टिसिपेट करता है स्टडी में। जनरलाइज़ेशन क्या होती है? कि फाइंडिंग को एक्सटेंड करना, ठीक है। फिर हमने देखा सैम्पलिंग क्राइटेरिया। सैम्पलिंग क्राइटेरिया हमने देखा कि ऐसी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो इंडिविजुअल में होनी चाहिए मेंबरशिप लेने के लिए ऑफ स्टडी। इसके क्राइटेरिया हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है? कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ का होना जिनकी वजह से टारगेट पॉपुलेशन को अचीव कर ले, उसको मीट कर ले, ठीक है। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऐसा कि जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ ना हो जो मीट करती हो इंक्लूजन क्राइटेरिया को। फिर हमने देखा एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल रेट को। एक्सेप्टेंस रेट क्या था? कि वो रेट है जो पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट जो है वो सैम्पलिंग क्राइटेरिया को मीट करता है और कंप्लीट करता है स्टडी ड्यूरेशन को। और रिफ्यूज़ल रेट क्या था? कि वो पार्टिसिपेंट जो रिफ्यूज़ कर देते हैं स्टडी पार्टिसिपेशन से, ठीक है। फिर हमने देखा था एट्रिशन। एट्रिशन क्या है? कि पार्टिसिपेंट जो सब्जेक्ट है विथड्रॉ कर देता है ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। और रिटेंशन क्या है? कि वो पार्टिसिपेंट जो थ्रू आउट स्टडी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखे इसके प्रोसीजर। प्रोसीजर में 5 स्टेप देखें। फर्स्ट आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन, फिर असेसिबल पॉपुलेशन लेनी है, फिर सैम्पलिंग प्लान डेवलप करना है, अप्रूवल लेनी है इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड से, फिर सैंपल और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर हमने सैम्पलिंग प्रोसेस के फेजेस देखी। फर्स्ट फेज में डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को, फिर पॉपुलेशन को लिस्ट किया जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम बनाया जाता है, सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर एडुकेट सैंपल जो है वो हम बना देते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को यहीं तक देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।